No sugar, no cream, just delicious mango curd. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए मैंगो कर्ड लेके आई हूँ। कच्चा आम, पक्का आम जो दोनों यूज़ करूँगी और हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक मैंने कैरी लिया है, मेरे पास बड़े थे, वरना अगर छोटा है तो पूरा एक कंप्लीट जाएगा। मैंने इसका तकरीबन आधे से थोड़ा कम मैंने लिया था। ये बॉईल करूँगी और बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब ये मेरे पास 2 कप कर्ड है। ये इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट जाएगा, 1 पिंच जो है ना ब्लैक सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स जाएगा। खाने के बाद बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, इसको खाएं। या अगर आप डाइट पे हो, कुछ नहीं खा रहे हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग है और गर्मियों में तो ये बनता है। कच्चा आम भी यूज़ हुआ है, पक्का आम भी यूज़ हुआ है। अब ये एक आम है जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया है, रफली सा कट किया है। और ये हाफ़ इंच जिंजर है। जिंजर का जो इसमें एक टेस्ट आएगा, लाजवाब है। अब ये जो है ना, मैं इसको पील करके इनको मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी मैंगो के साथ। मैंगो में सारा नहीं लूँगी, थोड़ा सा लूँगी बेसिकली उसको प्यूरी बनाने के लिए। अब ये मैं अदरक डाल दिया, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर आपके ऊपर है, आप कितना पसंद करते हो। मैंने 15 से 20 कॉर्न्स लिए हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा मैं मैंगो इसमें डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बाकी मैं दही में साबित डाल दूँगी और 5 मिनट में ऐसी रेसिपी बन करके रेडी होगी। आपने कुछ भी नहीं बनाया और आपको भूख लगी है, आप फ्रिज से दही निकालो, मैंगो निकालो और बना लो। और चावल हो, अगर चावलों के साथ आपको पसंद है, या कबाब हो, कबाबों के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि इवन कि अगर आप टॉर्टिलास वगैरह बनाते हो या सैंडविचेस बनाते हो तो उसके साथ भी आप इसे खा सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी प्लेन योगर्ट खाएं। टेम्पटिंग भी है, पेट फुल होगा, फुलिंग होगा, रिफ़्रेशिंग होगा। और कच्चा आम, पक्का आम दोनों यूज़ हुआ है। अब ये देखिए, कच्चे आम का मैंने इतना लिया है। इसी प्यूरी में, इसी ब्लेंडर में डाल के इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को, ब्लैक पेपर, पक्का आम, कच्चा आम और अदरक, इन सबको आप जो है ना ग्राइंड कर दे और फाइन पेस्ट बना दीजिएगा। उसके बाद जो मैंने विस्क की हुई दही है ना, उसमें ये मैं डाल दूँगी। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कच्चा आम, पक्का आम आप खाएँ ना तो आप के दिमाग पे जाके लगेगा कि आपने खाया क्या है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और थोड़ा टैंगी था, थोड़ा सावर था। और मैं इसको स्वीट करने के लिए एक ऑप्शन भी आपको दूंगी कि अगर आपको स्वीटनेस पसंद है तो आप चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। आप इसमें गुड़ वाली जो शक्कर है ना, वो डालिएगा। मैंने तो वही डाली थी क्योंकि मुझे तो ये स्पून से खाना था, ना चावल, ना कबाब, ना कुछ। समर्स के डेज़ हैं और लाइट वेट खाना खाएं या लाइट वेट कुछ रिफ़्रेशिंग चीज़ खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। सारे आम जाएंगे इसमें। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है और मुझसे तो यकीन करें रुका नहीं गया, जैसे बनाया वैसे ही खा लिया। इतनी ये मज़ेदार और यूनिक रिफ़्रेशिंग रेसिपी है। समर्स में तो आप लाजमी बनाएं, दिन में गर्मी होती है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो, आपको कुछ खाना नहीं है, आप चीनी मत डालो, आप स्टीविया डाल दो या आप कुछ और डाल दो, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें, मैंने शक्कर डाली है गुड़ वाली, 2 टीस्पून डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप 2 डाल दो, 3 डाल दो, जितना मीठा आपको पसंद है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको कम तीखा करके और ये डाल दो। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत रिफ़्रेशिंग और कम वक्त में 5 मिनट हार्डली मुझे लगे थे। अगर मेरे पास कैरी बॉयल करने का ऑप्शन नहीं रखती तो बल्कि 2 से 3 मिनट में ये बन जाता। इतनी मज़ेदार रेसिपी। अब प्रेजेंटेशन तो मस्ट है, क्योंकि अगर आप अब मैं चेक कर रही हूँ कि नमक, चीनी कैसे है, मुझे तो बहुत सही लगा।
अब ऊपर से जो मैंगोज़ बच गए थे थोड़े, मैं वो ऊपर से डाल दूँगी। प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले आँखें देखती हैं और फिर पेट में वो जाता है। तो दिखने में जो चीज़ अच्छी होगी तो वो खाने में लाजवाब होगी। तो होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।